हेलो फ्रेंड्स, मैं एजाज अहमद आपको अपने चैनल हिस्ट्री नामा में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अंधभक्ति, धर्म तथा हिंसा के बारे में। आज एक ऐसा माहौल बन चुका है हमारे समाज में जहां पर भक्ति और अनभक्ति को अलग अलग तरह से, धर्म को अलग अलग तरह से डिफाइन किया जा रहा है। और हिंसा कौन सा धर्म सिखाता है, किस धर्म में हिंसा जुड़ा हुआ है, जबकि हर आदमी आज हिंसक बना हुआ है। ये सारी बातें आज हम इन सब चीजों की पड़ताल करेंगे इस वीडियो में। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और इसे सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में फॉरवर्ड भी करें। सबसे पहले मैं बताऊंगा धर्म के बारे में। धर्म क्या होता है? तो दोस्तों, धर्म एक ऐसी चीज है जो इंसान को सभ्यता सिखाती है, जो इंसान को जीने का तरीका सिखाती है। बगैर धर्म के इंसान कुछ भी नहीं है। लेकिन वो धर्म है क्या चीज, मैं बताता हूं। धर्म में सबसे ज्यादा जरूरी है सत्य। यह है धर्म। सत्य यानी सच्चाई, सच। सच जो है धर्म का एक प्राइमरी और सबसे बड़ा अंग है। यानी कि जो धार्मिक है, जो धर्म का पालन करता है, उसे सच बोलना होगा। यानी कि गलत को गलत, सच को सच कहना है। बीच का कोई रास्ता नहीं है किसी भी तरह का इसमें। हां, अगर जान पे बनाती है किसी की तो उसमें झूठ बोल सकता है, लेकिन मेनली ज्यादातर अपनी लाइफ में उसको सत्य को अपनाना होगा। दूसरा है सत्य के बाद वो है इंसाफ। इंसाफ यानी जस्टिस। प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के जस्टिस करना चाहिए। यानी कि अगर हम कोई बात अपने लिए नापसंद करते हैं तो वह दूसरों के साथ हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो यह हमें गलत नहीं करना चाहिए। यानी कि ये जस्टिस, अपने सबके साथ न्याय, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यह भी एक धर्म है। तीसरा है रहम। रहम करना या मर्सी। मर्सी यानी कि ये इंसान को प्रत्येक जीव के ऊपर रहम करना चाहिए। रहम यानी कि किसी के दिल को नहीं दुखाना है, किसी को मारना नहीं है, हर तरह से प्रत्येक जीव पर रहम करना है। क्योंकि हम जो पृथ्वी पर तमाम सारे जीव जंतु हैं उनमें भी हम उसी का हम एक हिस्सा है, और उस हिस्से में सबसे बड़े हैं हम। अशरफुल मखलूकात हैं, लेकिन है तो उसी का हिस्सा। इसलिए हम, जिसने भी हमें बनाया है, जिसने दुनिया बनाई है, जिसने तमाम सारे लोगों को बनाया है, उसका वो हुक्म है कि तुम दुनिया वालों के साथ रहम करो, मैं तुम्हारे साथ रहम करूंगा। यानी दुनिया में जो कुछ भी है उसके साथ रहम करो। हम जानते हैं कि अल्लाह ताला के तमाम सारे 99 नाम में एक नाम रहीम भी है। तो जो रहम करता है अल्लाह उससे बहुत खुश होता है, और ये कहता है कि जिसने, यहां तक बोलता है कि जिसने इन दुनिया वालों के साथ मुस्कुराकर भी बात कर लिया उसका मैं कर्जदार हो गया। यानी उसका अजर मैं दूंगा, उसका बदला दूंगा। तो जो ये धर्म है, यानी कि सत्य और जस्टिस और मर्सी, यानी ट्रुथ, जस्टिस एंड मर्सी, ये तीन है। ये धर्म जो है हमारे इन तीन पिलर के ऊपर टिका हुआ है। ये तीन पिलर है हमारे, जिसके ऊपर धर्म टिका हुआ। जो सत्य को नहीं मानता वो धार्मिक नहीं है, जो इंसाफ नहीं करता है वो धार्मिक नहीं है। यानी कि, और तीसरा जो रहम नहीं करता है वो धार्मिक नहीं है। किसी भी धर्म का हो, हिंदू धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, इस्लाम धर्म का हो,
यहूदी धर्म, किसी भी धर्म का है, अगर उनमें ये तीन बातें नहीं है तो वो किसी भी तरह से धार्मिक नहीं है, वो धर्म नहीं है। मैं आप लोगों को धर्म का एक दूसरा हिस्सा भी बताता हूं, वह है रिलीजियस प्रैक्टिस। या अवधारणा और मानना, मान्यता, यानी मान्यता और वर्शिप। रिलीजियस प्रैक्टिस में वर्शिप आता है ना, पूजा पद्धति, पूजा पद्धति तथा अवमानना, यानी जो मान्यता है, जो पूजा पद्धति है, वो धर्म का दूसरा हिस्सा है। यानी कि अगर हम देखते हैं, हम सारे स्टूडेंट्स इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जब कोई एग्जाम देने हम जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उसमें एक एग्जाम क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, यानी कि इसे हम क्वालिफाई करेंगे, यानी फर्स्ट पेपर है, दूसरा सेकंड पेपर है, तो फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग होता है, यानी कि अगर फर्स्ट पेपर आपने नहीं क्लियर किया तो दूसरे पेपर आपका काउंट ही नहीं होगा, यानी चेक ही नहीं होगा, यानी फर्स्ट क्वालिफाई जरूरी है, उसे नहीं करेंगे तो दूसरा नहीं होगा। ठीक इसी तरह से यह है, अगर धर्म नहीं मानेंगे तो आपकी जो पूजा पद्धति है, जो वर्शिप है या अवधारणा है, वर्शिप और अवधारणा जो है, वो जो आपकी मान्यता है वो बेकार है, ये काउंट ही नहीं होगी। कितना भी पूजा पाठ कर ले, कितना भी नमाज पढ़ ले, कितना भी मान्यताओं के ऊपर चले अपने, लेकिन अगर ये चीज नहीं है तो इसकी कोई मीनिंग नहीं, ये काउंट ही नहीं होगा। और काउंट नहीं, बाकायदा इसे क्वालिफाई करना है हमको। इस टेस्ट की तरह से हमें सत्य, इंसाफ, रहम पर चलकर धर्म को पालन करना, यानी किसी भी धर्म का हो उसे तीनों मानना ही पड़ेगा। धर्म का मतलब यही है। लेकिन जो पूजा पद्धति, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो पूजा पद्धति को ही धर्म मान लेते हैं, जो नमाज रोजे को ही धर्म मान लेते हैं। धर्म है, अलग है, ये धर्म तो है जिसे सब किसी को मानना है, इसके अलावा पूजा पद्धति भी मानना है उसके बाद, यानी कि हमें धर्म का पालन, सबका धर्म एक है, इस तरह से हर धर्म में सत्य है, हर सब धर्म में इंसाफ है, हर धर्म में रहम है, मर्सी है, दया है, दयालुता है। तो लोग इसे सेकंड वाले पेपर को लोग मान लेते हैं और फर्स्ट वाले को नहीं मानते, फर्स्ट वाले क्वालिफाई नहीं करते। हम खुद जज कर सकते हैं हम कितने धार्मिक हैं, हमें किस तरह से ऊपर वाले, हमारा ऊपर वाला किस तरह से खुश होगा, किस तरह से प्रसन्न होगा। धर्म के बाद है अंधभक्ति, दूसरा पॉइंट। ये अंधभक्ति क्या है? सबसे पहले हम भक्ति बताते हैं, अंधभक्ति तो बाद में बताएंगे। यह है भक्ति। भक्ति का मतलब है कि ईश्वर में पूरी तरह, ईश्वर की साधना में पूरी तरह से लीन हो जाना। आप प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करना इसमें, बल्कि एक बंदे की आत्मा ईश्वर में लीन हो जाती है, वो भक्ति वो भक्त हो जाता है। यानी कि पूरी तरह से डिवोशन, कंप्लीट डिवोशन, उसे होश ही नहीं रहे मुझे दुनिया में क्या करना है, दुनिया है क्या चीज, उसे ख्याल ही नहीं रहे। उसे सिर्फ अगर चीज ख्याल रहे तो वो ईश्वर है, वह अल्लाह है। इस तरह से सूफी और भक्ति, इस तरह से आंदोलन भी चलाए गए थे हिंदुस्तान में। तो ये भक्ति है, और इस भक्ति का मतलब है कंप्लीट डिवोशन टू गॉड, पूरी तरह से सरेंडर कर देना गॉड के लिए, ईश्वर के लिए। और अंधभक्ति क्या चीज है? अंधभक्ति जस्ट उसके उलट है, यानी कि ईश्वर के अलावा अगर किसी व्यक्ति विशेष, किसी इंसान के लिए वही भक्ति आपकी है और वह इंसान आपको एक्सप्लॉइट करता है और आप समझ नहीं पाते हैं, तो यह अंधभक्ति है। अगर, फिर से बताता हूं, अगर कोई व्यक्ति ईश्वर की तरह से किसी व्यक्ति विशेष में, किसी इंसान में
कंप्लीट डिवोशन करता है, और वह इंसान जिसकी भक्ति में वो लीन है, वह उसका गलत इस्तेमाल करता है, मिसयूज करता है, और उस भक्त को यह नहीं पता चलता कि मुझे मिसयूज किया जा रहा है। यानी रोबोट बना देना, हिप्नोटाइज कर देना, यानी कि रोबोटिक वह व्यक्ति विशेष जिसकी साधना कर रहा है, जिसकी भक्ति कर रहा है, वह आपको इतना गलत यूज करेगा कि आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा। इस तरह से वो अंधभक्ति कहलाती है। एहसास मर जाना, एहसास समाप्त हो जाना कि हमारा मूल कर्तव्य क्या है, हम किस लिए पैदा हुए हैं, हम किस लिए हैं। तो ये सारी चीजें, इंसान के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, जानवरों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये तमाम सारी चीजें अगर नहीं है तो ये अंधभक्ति कहलाती है। और यह अंधभक्ति खतरनाक होती है। यह अंधभक्ति एक थर्ड जो है हिंसा को जन्म देती है। हिंसा क्या होती है? हिंसा का मतलब सिर्फ मारना नहीं होता है। हिंसा का मतलब होता है किसी को अपने कर्म से, अपनी बातों से तकलीफ पहुंचाना, अपने कामों से, अपनी बातों से किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को ठेस पहुंचाना, यह हिंसा है। साथ ही साथ किसी को मारना भी हिंसा है। तो ये सारी चीजें, यानी हिंसा कई तरह की होती है। किसी को नुकसान पहुंचाओ, हम बहुत बड़े धार्मिक बनते हैं, और किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हम धार्मिक आदमी कुछ नहीं है। किसी तरह से जब तक हमारे ऊपर जुल्म नहीं हो रहा है, तब तक हमारा कोई अधिकार नहीं है दूसरे के ऊपर जुल्म करने का। हमारे जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर, और अगर सरकारें उस जुल्म का बदला ले रही हैं, अगर उस सरकारें उस जुल्म के खिलाफ लड़ रही हैं, तो हमें बदला लेने का भी हक नहीं है। वो तो गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो हम बदले ले सकते हैं, लेकिन हम हिंसा को अवॉइड करेंगे, हर तरह से हिंसा अवॉइड करेंगे। हिंसा हमें नहीं करनी किसी तरह से, ना कर्म से करनी, ना वाणी से करनी, ना किसी को मार करके करनी। यानी कि वो तमाम सारी हिंसा किसी भी धर्म में नहीं है। हाँ, कुछ लोग इस बात पे एतराज करते हैं कि इस्लाम में तो मुसलमानों के लिए जानवरों को ज़बह करके खाने का हुक्म है, तो ये तो हिंसा हुई। अपनी जरूरत के लिए, याद रहे हम अशरफुल मखलूकात हैं, तमाम सारे मखलूक में सबसे बड़े हैं, सबसे आला तरीन है, और तमाम दुनिया में जो चीजें हैं वो हमारे लिए हैं। लेकिन हम बिना जरूरत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। खाने की अगर हमें इच्छा है, खाने के लिए जो जिस जानवरों को हलाल किया गया है, जिसको खाने के लिए पैदा किया गया है, हम उन जानवरों को खा सकते हैं। लेकिन उनके साथ भी हमें रहम अख्तियार करना होगा। यानी किसी बच्चे को नहीं मार सकते, किसी गर्भवती जानवर को नहीं मार सकते, किसी दूध पिलाते जानवर को नहीं मार सकते। यानी कि ये तमाम सारी बैरिकेटिंग्स हैं, तमाम सारे इसमें रुकावटें हैं, तमाम सारे इसके नए नए कानून और कायदे हैं, जिसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन इतना बताना चाहता हूं कि ये तमाम सारी चीजें धर्म से को जो नहीं पालन करते हैं, जो सिर्फ पूजा पद्धति को धर्म करते हैं, वो धार्मिक नहीं है, अधर्मी है। जो भक्ति नहीं करते, अंधभक्ति करते हैं, वो अधर्मी है। जो हिंसा करते हैं वो अधर्मी है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि इंसान को ऊपर वाले ने एक दिमागदार इंसान पर बनाया है। एक बहुत बड़ी खोपड़ी, उसमें बहुत बड़ा भेजा दिया हुआ है कि वो सोचे और देखे वो क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। अगर गलत है तो उसे रोके, और सही है उसका समर्थन करे। ये जरूरी है। ये धर्म कहलाता है, ये धर्म है। यही धर्म कुरान में है, यही धर्म गीता में है, यही धर्म तमाम बाइबल में है, तमाम सारी किताबों में यही धर्म बताया गया है। दूसरों के साथ सिला रहमी अख्तियार करना, अदल का मामला करना, इंसाफ करना, रहम करना, सच बोलना। आज बच्चों बस इतना ही।
अगले एपिसोड में या अगले वीडियो में मैं कोई और नए टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा। मुझे पूरा यकीन है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।